हेलो माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ है आपके बेस्ट विशेष से। आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे तो सोचते होंगे ना कि जब देखो कुछ सामान इधर करती है कभी उधर करती है। हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, इस कोठी का धान उस कोठी में करना, वही वाला हाल है मेरा। खैर अभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि मंदिर का कुछ अरेंजमेंट करने जा रही हूँ, तो एक पिटारा लेके बैठी हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र ऐसी कार्टन का बना दिया जिसमें मंदिर का सारा सामान आ जाता है, सिस्टमेटिक कर दिया। कब एक साइड में कपड़े हैं, माला है, एक साइड में बर्तन है। अभी तक मैंने मंदिर का स्टोरेज लिया नहीं है, तो उसकी वजह से अभी क्या करूँ, कुछ तो जुगाड़ पानी करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले ये स्टडी टेबल लगाया और उसके ऊपर ब्लाउज़ के मेरे पास कुछ पीसेस थे रेड येलो कलर में, तो सबको पीछा पीछा कर देखा कि कौन सा फिट बैठ जाता है। बट कोई बन ही नहीं रही थी, बात कहीं नहीं बन रही थी। अब मटेरियल मेरे पास कुछ भी नहीं है डेकोरेशन के लिए, बट क्या करूँ, अकेले तो कहीं जाना हो नहीं पाता है, और रोहित जब तक आते हैं तो मार्केट बंद हो जाता है। तो ये मेरे पास एक येलो कलर की साड़ी का ब्लाउज़ था, ये साड़ी 4000 की है और ये ब्लाउज़ मैंने निकाल लिया। खैर कोई नहीं, पूजा करने के लिए भगवान जी खुश होंगे तो और ऐसी साड़ी आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने ये बस ब्लाउज़ बिछा दिया। एक्चुअली ये शिव परिवार जो मंदिर में स्थापित है ना, तो यहाँ मुझे पूजा करने में अनकम्फर्टेबल होता है। रीज़न बताती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने सोचा कि हॉरिजॉन्टल वे में मैंने जब टेबल लगाया था ना, तो मेरे लिए अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो ऐसा कर दिया। तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। शिव परिवार जब स्थापित कर ही रही हूँ तो साथ में डब्लू भी लगा दिया। फिर यहाँ पे शिव परिवार को स्थापित कर दिया, और अभी जब तक श्रावण चलेगा तब तक ऐसे ही मैं पूजा करूँगी। फिर दीपदानी लगा दिया, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिए। ये मनी प्लांट था और एक फूल का माला बचा हुआ था, वो भी लगा किया गया। अब मेरा कोई काम नहीं होगा, मैं चुपके चुपके धीरे धीरे से सारे अरेंजमेंट कर रही थी, और मैक्सिमम हो गया है। बस वो वहाँ कहाँ लगाना है वो देखना पड़ेगा। अभी बाहर जाऊंगी, मतलब मेरा तो निकलना हो नहीं पाता है, तो उस चक्कर में कुछ खरीद नहीं पाई सजाने के लिए। और मेरा मंदिर है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत होता था पूजा करने में। एक तो जीतू मेरे गोद में बैठ कर पूजा करती हूँ, कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जिसमें मैंने इसके बिना पूजा किया है, तो उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आगे में दिया बत्ती वगैरह चलते रहता है, तो डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मतलब दिया बत्ती जल रहा है, धूप जल रहा है, जीतू गोद में बैठा है, कभी ध्यान नहीं गया, या फिर गलती किससे नहीं हो जाती, कभी इसी से हो जाए कुछ या मुझसे हो जाए, तो थोड़ा ना पूजा करने में नहीं बन रहा था। अभी श्रावण का जो पूजा है, इनफैक्ट जो पर्टिकुलर देवी देवता का जो पूजा होता है ना, वो यहाँ मुझे करने में नहीं बनता है। अभी मेरे दिमाग में एक थॉट है कि मुझे ना बैकग्राउंड के डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें लेना है, जो दिवाली के टाइम हो गया, नवरात्रा हो गया, अभी श्रावण के टाइम में मैं सजा सकूँ, तो वो लूँगी मैं बाद में। तो फिलहाल मेरा ये लगभग अरेंजमेंट हो गया है, तो कुछ और भी चीज़ें लगानी है तो मैं लगा देती हूँ। लेकिन मुझे डर क्या है ना, कि रूम हमेशा लॉक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जीतू जो मुझे पूजा करते हुए देखता है ना, स्टेप्स वही वो फॉलो कर देता है। वो पूजा कर देता है और चला जाता है, पूजा में गणपति जी को गिरा देता है। एक बात तो बहुत ही अच्छा हो गया कि जीतू जब तक सोया हुआ था मैंने सारा अरेंजमेंट कर लिया, नहीं तो कुछ नहीं करने देता। और अभी उठते से वो आधे नींद में है। वैसे खैर कोई नहीं, मैं बाकी का काम पूरा कर लेती हूँ शाम होने से पहले। तो ये थर्मोकोल का एक शीट है जो किसी पार्सल में आया होगा, तो उसको कट कर लिया और शिव पार्वती जी का फ़ोटो लगा दिया, एक सिंदूर का किया है जो मैं उनके पास में हमेशा रखती हूँ, वो लगा दिया। तो एक नॉर्मल सा मेरा अरेंजमेंट हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ सजेशन दे देना, मैं ट्राई करूँगी पूरा करने का। तो यहाँ पे मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो दानी है, यहाँ पे अक्षत, पीला चंदन, रोली और हल्दी, ये सब कुछ रखा है। वैसे तो ये कॉमन है, मतलब सभी देवी देवताओं के लिए, और यहाँ पे भी काम आ जाएगा। वैसे लिक्विड वाला मैंने अलग रखा हुआ है, यहाँ नहीं रखा हुआ है। दीपदानी रख दी, और साथ में ये 50 रुपीज़ का सिंदूर का किया है। वैसे ये रोली कुमकुम के लिए है, बट मैंने इसमें 2 टाइप के सिंदूर भर दिए, एक रेड कलर का, एक ऑरेंज कलर का। पार्वती जी को सिंदूर चढ़ा के खुद लगाती हूँ, और हम लोगों में ना पूजा पाठ में ऑरेंज सिंदूर लगाते हैं, तो इसलिए दोनों ही मैंने यहाँ पे रख दिया है। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। तो जब मैंने वर्टिकल फॉर्म में मंदिर सेमी मंदिर को अरेंज किया तो ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, वो एक मंदिर का ही सेक्शन लग रहा था, अलग से कुछ नहीं लगा। आपको कैसा लग रहा है सामने से कमेंट में बताना।
और मेरे मंदिर का जो बैकग्राउंड का डेकोरेशन है वो थोड़ा कवर अप कर ले रहा था, जो मैंने एक्स्ट्रा जो टेबल लगाया है उसे, और अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे ना मेरा ये जो मेन मंदिर है उसको कलर करवाना है, कभी दिवाली वगैरह पर टाइम मिला तो करवाऊँगी। टाइम क्या मैनेज नहीं हो पाता है यहाँ पे, रोहित का जो ऑफिस का टाइमिंग है ना वो इतने बिज़ी होते हैं ना कि फुर्सत ही नहीं हो पाता है कि जाके किसी पेंटर से बात कर सकूँ। और ये दिया जलते जलते ना पूरा फ्रंट का सेक्शन ऐसे काला पड़ गया है। और मेरे मंदिर में ना स्टोरेज नहीं है, जिसकी वजह से मुझे सामान वगैरह रखने में ना प्रॉब्लम होती है, और अभी तक लिया भी नहीं है। तो मंदिर के ऊपर ही सारा सब कुछ पूजा का सामान रखा हुआ है। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ना ऊपर सामान रखने से ना भगवान के ऊपर बहुत भार लगता होगा। तो बहुत जल्द ले लूँगी मैं स्टोरेज। फ़िलहाल तो यहाँ लाइट लगा देती हूँ क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। और यहाँ पे आ गए मैं दिया बाती करने के लिए। और जब भी मैं दिया में बत्ती लगाती हूँ तो जीतू निकाल लेता है, क्योंकि उसी को बत्ती लगाना होता है ऐसा। वैसे तो शिव जी के पास गोल बत्ती वाला दिया जलाना चाहिए, बट अभी है नहीं मेरे पास, तो मैंने नॉर्मल लंबा वाला ही बाती लगाया है। और साथ में उसमें तिल डाला है, अक्खा तिल। शिव जी के पास ना तिल का घी का दिया जलाना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं। और साथ में नॉर्मल एक तिल के तेल का दिया जला रही हूँ। तो 2 अलग अलग दिया कर देती हूँ। रेगुलर में मैं इसी तरीके से जलाती हूँ, एक घी का दिया और एक तिल के तेल का। बहुत ज़्यादा मैं शाम में पूजा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि जीतू कुमार मेरे आसपास घूमते रहते हैं, तो मेरा दिमाग ऐसे डाइवर्ट होता है। बस दिया जला देती हूँ, धूप जलाती हूँ और प्रणाम करती हूँ, आशीर्वाद मांगती हूँ, पूरे घर में दिया दिखा देती हूँ, तो उससे ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं ना अच्छे से कर पा रही हूँ। अभी श्रावण का महीना चल रहा है और शिव जी की पूजा करना ही है। वैसे तो मैं हर मंडे को व्रत रख रही हूँ, बाकी जो मैंने पूजा किस तरीके से किया इन डिटेल वो कभी और मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सच बोलो ना गाइस, जब मैंने दिया बाती किया ना तो मुझे मंदिर के पास से आज हटने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब मुझे अच्छा लग रहा है तो शिव जी और पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणपति जी, अशोक सुंदरी, इन सबको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ये रहा शाम में मेरे मंदिर का कुछ लुक। और नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ इस तरीके से पूजा किया। मैंने तो पहले कर लिया, फिर रोहित को भी दिया। हमने पूरा विधिवत पूजा किया। यहाँ पे जल अर्पण किया, दूध से अभिषेक किया, फूल बेल पत्र चढ़ाना, समी पत्र चढ़ाना, मूंग जौ, ये सब कुछ किया, जो भी एक प्रोसेस होता है। तो बहुत अच्छा लगा। ये सब कुछ मैं मेन मंदिर में नहीं कर पा रही थी क्योंकि जगह कम पड़ रहा था। और जीतू ना मेरे गोद में बैठता है। मैंने आज तक कभी भी जीतू के बिना पूजा नहीं किया। जब वो गोद में बैठता है ना तो मंदिर में आगे की तरफ झुकने में नहीं हो पाता है, क्योंकि आगे में दिया बत्ती जलता रहता है तो डर लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बच्चा है, समझदार है, लेकिन फिर भी गलती हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी। एक आध बार ऐसा इंसिडेंस हो चुका है कि कभी उसने दिया छू दिया है या बाती छू दिया है, तो मैं झट से हटा लेती हूँ। खैर कोई नहीं। तो आपको कैसा लगा ये सब कुछ, और उम्मीद करती हूँ शिव जी, पार्वती जी आपके भी घर पे अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। तो हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।